सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को 7:35 पर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी के राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात पर देश भर के, खास करके यूपी के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी से खटपट की खबरों के बीच जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच खबर है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए बाकायदा जो है केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। शाम 7:35 पर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल मौर्य और नड्डा की जब मुलाकात होगी उसको लेकर खड़े होंगे। लेकिन बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी जो है एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। और बात की जाए, बताया जा रहा है कि शाम 7:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। अब उनका दिल्ली आना मायने रखता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि सरकार और सत्ता से बड़ा संगठन होता है। ऐसा माना गया है कि बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और उसी के बाद से चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी का ही एक धड़ा उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा है। बड़ी बात यह है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी आज दिल्ली में नड्डा से मिलने वाले हैं। ऐसे में सियासी हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर तेज हो गई है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो फिलहाल डिप्टी सीएम है, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है, तो दूसरी तरफ जो है केशव प्रसाद मौर्य के बाद जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुलाकात ऐसे समय में हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं और जैसे ही मुलाकात होगी दोनों नेताओं के बीच, सबसे पहले वो तस्वीर हम आप तक साझा करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा है। यूपी की 80 सीटों में से एनडीए सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें जीत पाई थी और इसी वजह पार्टी को अब आत्ममंथन करना पड़ रहा है। बकायदा इसके लिए 2 दिन पहले जो है एक बड़ी बैठक का आयोजन भी किया गया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में हार की वजह तलाशनी पड़ रही है, लेकिन वजह तलाशते तलाशते अंदरूनी कलह की दीवारें खड़ी हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। वैसे ही अगर बात की जाए तो यूपी में बीजेपी की हार की वजह मानी जा रही है अति आत्मविश्वास से लेकर प्रशासन द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के ना सुनने तक कई ऐसे कारण सामने आए हैं। आपने योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना होगा जब बाकायदा यूपी की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। तो इस दौरान यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मविश्वास के कारण जो है हमें ये बड़ा झटका मिला है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।